हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज करेंगे गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस मींस फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। जेनेसिस मींस फॉर्मेशन। जेनेसिस मींस फॉर्मेशन। गैमेटो मींस गैमेट। टू टाइप्स ऑफ गैमेट्स की फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं? गैमेटोजेनेसिस। और गैमेट्स कौन से हैं? स्पर्म एंड ओवम। सो देयर इज टू टाइप ऑफ गैमेटोजेनेसिस. The first one is spermatogenesis and second one is oogenesis. Spermatogenesis means formation of sperm. Oogenesis means formation of ova or egg. So let's start with the spermatogenesis. तो स्पर्मेटोजेनेसिस को डिटेल में करेंगे. नाउ द फर्स्ट है साइट ऑफ अकरेंस की स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ पर होती है. स्पर्मेटोजेनेसिस विल डेफिनेटली टेक्स प्लेस इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस. तो पहली वाली वीडियो में हमने इसका पूरा स्ट्रक्चर किया. टीएस ऑफ टेस्टिस, एलएस ऑफ टेस्टिस. ठीक है, तो आपने देखी है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. सो दिस इज अ डायग्राम ऑफ टेस्टिस. This is a diagram of testis and this one is called as a seminiferous tubule. ये जो seminiferous tubules हैं इसमें किसकी फॉर्मेशन होगी? स्पर्म की. तो इसको हम डिटेल में करेंगे कैसे होती है. नेक्स्ट वन है प्रोसेस. देयर इज टू स्टेजेस इन केस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस. में टू स्टेजेस होती हैं जो स्पर्म की फॉर्मेशन होती है. द फर्स्ट वन है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स फ्रॉम अनडिफरेंशिएटेड जर्म सेल्स. सबसे पहले किसकी फॉर्मेशन होगी? स्पर्मेटिड्स की. कहाँ से? अनडिफरेंशिएटेड जर्म सेल्स. सेकेंड वन है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम स्पर्मेटिड्स. तो उसके बाद क्या होएगा कि स्पर्म बनेगा किससे? स्पर्मेटिड से. तो इसके लिए सबसे पहले किसकी फॉर्मेशन होगी? स्पर्मेटिड्स की. नेक्स्ट वन है स्पर्मेटोजोआ बन गया कहाँ से? स्पर्मेटिड से. तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट हेडिंग, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स. तो इन केस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स देयर इज थ्री फेजेस अकर. द फर्स्ट वन है मल्टीप्लिकेशन फेज, नंबर टू ग्रोथ फेज एंड नेक्स्ट है maturation phase. There is three stages are present. कौन सी? Multiplication, growth and maturation. Now let's start with the first phase that is called as a multiplication phase. So this phase is called as a multiplication phase. So in this case there is a spermatogonia cell. तो आपने की है spermatogonia cells. This one, uh, this, ये वाले जो फर्स्ट स्पर्मेटोगोनिया सेल्स हैं ये वाले, this is called as spermatogonia cells. Multiplication division means, सबसे पहले आपको ये वाला चार्ट लर्न करना पड़ेगा. ये, so this is the process of spermatogenesis in which three stages are present. The first one is multiplication, second one is growth and third one is maturation. So let's start with the first heading that is called as a multiplication division. So in case of multiplication division, you can see these cells are known as spermatogonia cells which we have seen in the TS of testes. ये जितनी भी स्पर्मेटोगोनिया सेल्स है वो डिवाइड करेंगे. उनमें से कौन सी डिवीजन होगी? माइटोटिक डिवीजन. माइटोटिक डिवीजन आपको पता है कि जिसमें सेल्स की डेवलपमेंट होती है, सेल्स इंक्रीज होते हैं, जैसे 2 से 4, 4 से 8, ऐसे ऐसे सेल्स इंक्रीज होंगे. तो जितनी भी मल्टीप्लिकेशन सेल्स में स्पर्मेटोगोनिया सेल्स हैं उसमें क्रोमोसोम नंबर कितना होएगा? 46. हर एक सेल में क्रोमोसोम नंबर कितना होगा? 46 होगा. तो सबसे पहले हमारे पास क्या है? एक सेल है. ठीक है, माइटोटिक डिवीजन्स कैसे होंगी? जो स्पर्मेटोगोनिया सेल्स है उसमें माइटोटिक डिवीजन्स होंगी. तो एक सेल से कितने बने सेल्स? 2. और 2 से कितने बने? 4. So this is called as a multiplication division. Now next one है growth phase. In case of growth phase, there is formation of primary spermatocyte. In case of growth phase, there is a formation of primary spermatocyte. Mean जो spermatogonia cells है उससे किसकी formation होती है growth phase में? Primary spermatocytes. But in case of maturation division, जब ये वाली डिवीजन करेंगे उसमें क्या होएगा? तो maturation phase में क्या होएगा? जो प्राइमरी oocyte है, दिस वन, प्राइमरी oocyte से क्या बनेगा? सेकेंडरी, सॉरी, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बनेगा? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट. बट हाउ? देयर विल बी अ meiosis.
इसमें 2 स्टेजेस होंगी मियोसिस की, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। तो मल्टीप्लिकेशन फेज़ में जो पहले वाला फेज़ किया उसमें माइटोटिक डिवीज़न्स होंगी, बट इन केस ऑफ मैच्योरेशन फेज़ तो यहाँ पर कितनी डिवीज़न्स होंगी? मियोसिस, मियोसिस की 2, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। तो इसमें क्या होएगा, ग्रोथ फेज़ में जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना, तो मैच्योरेशन फेज़ में सबसे पहली डिवीज़न में मियोसिस 1 होगी, मियोसिस 1 में से किसकी फॉर्मेशन होगी? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट की, राइट। तो उसके बाद फिर दोबारा कौन सी डिवीजन होएगी? मियोसिस 2, मियोसिस 2 के बाद फिर किसकी फॉर्मेशन होगी? देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स। तो स्पर्मेटिड्स से किसकी फॉर्मेशन होएगी? स्पर्मेटोजोआ। सो स्पर्मेटोजोआ विल फॉर्म फ्रॉम द स्पर्मेटिड्स, सो दीज आर द स्पर्म। मियोसिस हो रही है, मियोटिक डिवीजन्स हो रही हैं, दैट इज नोन एज अ रिडक्शनल डिवीजन। तो इसमें हर एक केस में कितने क्रोमोसोम नंबर होंगे? 23। पहले 46 किया तो 46 का हाफ कितना होगा? 23। तो मल्टीप्लिकेशन फेज में टोटल कितने क्रोमोसोम होंगे? 46। तो इसमें होगी माइटोटिक डिवीजन, बट इन केस ऑफ मैच्योरेशन फेज तो इसमें कितने क्रोमोसोम होंगे? 46 से कितने बन गए? 23। हर एक सेल में 23 क्रोमोसोम होगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द थ्योरी। तो यहाँ पर हमने पहले किया हुआ है डायग्राम में। तो डायग्राम से क्या किया? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स। स्पर्मेटिड्स की फॉर्मेशन कैसे होगी? जैसे मल्टीप्लिकेशन फेज किया उसमें से सबसे पहले कौन सा सेल्स है? स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया डेफिनेटली कहाँ पर आपने किए? टीएस ऑफ टेस्टिस में, ठीक है, जो जर्मिनल एपिथेलियम की लेयर है उससे डिवाइड करेंगे। सो स्पर्मेटोगोनिया सेल्स विच आर प्रेजेंट इन द germinal epithelium and divide by mitotic divisions. Mitotic divisions means उसमें कितना क्रोमोसोम होएगा? 46। 46 means diploid set of chromosome. Diploid set of chromosome को हम ऐसे लिखते हैं ना, 2n, 2n means double set of chromosome. तो double set of chromosome कितना होगा? 46 क्रोमोसोम होएगा। उसके बाद क्या होएगा? जो spermatogonial cells हैं, it will increase their population by repeating mitotic divisions. मीन्स ये अपनी पॉपुलेशन इंक्रीज करेंगे, मतलब दोबारा दोबारा उसमें कौन सी डिविजन्स होंगी? माइटोटिक डिविजन्स। आप देख सकते हो ये वाली, इसमें कौन सी डिवीजन हो रही है? माइटोटिक डिवीजन। सो दिस इज अ केस of multiplication phase in which spermatogonia will grow by mitotic division and each cell has 46 number, means double set of chromosome. So this is all about multiplication phase. उसके बाद है growth phase. तो growth phase में जो spermatogonia definitely they will stop dividing and grow in size by accumulating cytoplasm and termed as primary spermatocytes. growth phase में आपने वो डायग्राम में देखा कि किसकी फॉर्मेशन होगी? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कैसे बना? मल्टीप्लिकेशन फेज में जो मल्टीपल डिविजन्स होती हैं, माइटोटिक डिविजन्स होती हैं, दैट विल बी अरेस्टेड इन द ग्रोथ फेज। तो डिवीजन मीन सेल्स इंक्रीज नहीं होंगे, सिर्फ सेल का साइज इंक्रीज होगा। साइज कैसे इंक्रीज होगा? उसमें साइटोप्लाज्म इंक्रीज होगा, ठीक है। तो उसमें जो जिसकी फॉर्मेशन होगी दैट इज कॉल्ड एज अ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। सो द ग्रोथ फेज इज आल्सो कॉल्ड एज spermatocytogenesis, means it give rise to a spermatocytes. Now next one, मैच्योरेशन डिवीजन। मैच्योरेशन डिवीजन में हमने पहले किया, इसमें 2 डिवीजन्स होंगी मियोसिस की, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 रिडक्शनल डिवीजन, और इसमें क्रोमोसोम नंबर कितना होगा? 23। सो जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो बना, ये वाला जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कौन से फेज पे बना? ग्रोथ फेज में। जो ग्रोथ फेज में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की फॉर्मेशन होती है, देन इट विल डिवाइड इनटू सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट इन केस ऑफ मैच्योरेशन फेज। मैच्योरेशन फेज में किसकी फॉर्मेशन होगी? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स की। और इसमें डिवीजन्स कौन सी होंगी? रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन मींस कितना क्रोमोसोम होगा? 23। 1n means single set of chromosome in human beings. So next one है the secondary spermatocyte so undergo second meiotic division and produce the spermatids. Last में किसकी फॉर्मेशन होगी? spermatids की. So spermatids continue possess the haploid set of chromosome that is called as a 23 in the human. Spermatids में भी कितना क्रोमोसोम होगा? नंबर होगा 23. Now the last one है formation of spermatozoa. तो यहाँ पर मैच्योरेशन फेज में दो अब हमने मेन चीजें की, एक तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट की फॉर्मेशन, ठीक है, जिसमें क्रोमोसोम नंबर हमने 23 का किया। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से किसकी फॉर्मेशन होगी? स्पर्मेटिड्स की।
तो नेक्स्ट केस में क्या होगा, स्पर्मेटिड से क्या बनेगा, स्पर्मेटोजोआ. सो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ, the spermatids do not divide further and modified into spermatozoa which is also haploid. Spermatids further divide नहीं करेगा, it will modify into the spermatozoa. Spermatozoa means sperm की formation होगी. So that process is called as spermiogenesis. Spermiogenesis means transformation of spermatids into spermatozoa is known as spermiogenesis. So next one has spermiation. Spermiation means the process of release of spermatozoa from the Sertoli cells into cavity of seminiferous tubule is called as a spermiation. Means spermatozoa की formation होगी, ठीक है. जो इसमें फॉर्मेशन हुई स्पर्मेटोजोआ की, वो स्पर्म सर्टोली सेल से रिलीज होकर कहाँ पर जाएगा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की कैविटी में. यू कैन सी हियर, यही जो हमने पहले किया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, वही हम कर रहे हैं यहाँ से. तो सबसे पहले ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल की लेयर जर्मिनल एपिथेलियम है, देन इट विल डिवाइड इनटू स्पर्मेटोगोनिया. स्पर्मेटोगोनिया से क्या बना, स्पर्मेटोसाइट्स, टू टाइप्स ऑफ स्पर्मेटोसाइट्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी. एंड देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स एंड लास्ट देयर इज फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ. मींस आपको डिटेल में अच्छी तरह से करने के लिए ये वाला डायग्राम भी आपको करना पड़ेगा. टीएस ऑफ टेस्टिस, टीएस ऑफ टेस्टिस से बिल्कुल क्लियर होता है कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में किसकी फॉर्मेशन हो रही है, स्पर्म की, लास्ट में स्पर्म की. सो द फर्स्ट वन इज स्पर्मेटोगोनिया. इसमें कितना क्रोमोसोम नंबर होगा, 46. मल्टीप्लिकेशन फेस में किया, उसके बाद ग्रोथ फेस होगा. ग्रोथ फेस में क्या होएगा, स्पर्मेटोसाइट्स से क्या बनेगा, सॉरी स्पर्मेटोगोनिया से क्या बनेगा, स्पर्मेटोसाइट्स. स्पर्मेटोसाइट्स कौन से वाला, प्राइमरी, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स. ठीक है. तो नेक्स्ट प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स. नेक्स्ट किसकी फॉर्मेशन होगी, स्पर्मेटिड्स की. एंड स्पर्मेटिड्स विल मेटामॉर्फाइज इनटू, modify into spermatozoa. So this is all about the spermatogenesis. So three phases किए हमने, कौन से, मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज, एंड नेक्स्ट है मैच्योरेशन फेज. इसकी जो डिटेल है, सबसे पहले आपको ये वाला डायग्राम रन करना पड़ेगा थ्योरी के लिए, यहाँ से सारा कुछ क्लियर हो जाएगा. मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज एंड मैच्योरेशन फेज. स्पर्मेटोगोनिया की बात की, जिसमें 46 क्रोमोसोम नंबर है हर एक सेल में. तो ग्रोथ फेज में क्या होगा, किसकी फॉर्मेशन होगी, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स की. एंड नेक्स्ट है मैच्योरेशन फेज. तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से किसकी फॉर्मेशन होगी, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स की. हर एक सेल में टोटल कितना क्रोमोसोम होएगा, नंबर 23. एंड द लास्ट में किसकी फॉर्मेशन होगी, स्पर्मेटिड्स. एंड देन स्पर्मियोजेनेसिस होगी. स्पर्मियोजेनेसिस मीन्स स्पर्मेटिड्स से spermatozoa की formation होगी. So this is all about the spermatogenesis. Thank you.